हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस वाले चैप्टर में आपको दो चीज़ें बहुत जरूरी पढ़नी है। पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा आपका सेक्शन फॉर्मूला, जो कि 7.2 में दिया हुआ है। तो 7.1 में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, पहले अपन वो सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बहुत जरूरी बात कि प्यारे बच्चों देखो, जो चैप्टर नंबर 7 है, अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि इस चैप्टर से प्रीवियस में कैसे क्वेश्चंस आते थे, है ना, या प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं जो रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको वो जानना है ना, तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास 10th के बच्चों के लिए नोट्स डिजाइन किया है, जिसमें मैंने मैथ, साइंस और सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट का, सोशल साइंस के यानी कि सिविक्स का, हिस्ट्री का, सभी पार्ट का मैंने एकदम बेहतरीन नोट बनाया हुआ है। ऊपर में पहले आपको नोट मिलेगा उस चैप्टर का, जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, और नीचे में उस चैप्टर के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको PT1 का, PT2 का, हाफ ईयरली का और फाइनल एग्जाम के 4 क्वेश्चन पेपर मैं देने वाला हूं। तो फाइनल एग्जाम का 4 क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट का रहेगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिजाइन की अपने प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे क्लास 10th के बच्चे हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे झारखंड से, यूपी से, बिहार से, ऐसे इलाके से आते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं होते हैं, थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जो पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं ना, अपने बच्चों के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं देखता था कि बाकी राज्य के जो अमीर बच्चे हैं वो ओसवाल का, तो एजुकार्ट का, ये सब बुक ले लेते हैं। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ बेटा कि ओसवाल एजुकार्ट में ना आपका रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से नहीं किया गया है। मैं भी देख रहा था एजुकार्ट के बुक को, तो उसने भी हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल वाला भी अपना कॉन्सेप्ट डाल दिया है, जबकि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हमारे चैप्टर नंबर 7 से डिलीटेड है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सैंपल दिखा देता हूँ छुट्टी से, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मत ले लेना। ये देखो, मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स बनाया है चैप्टर 7 का, जिसमें आपको बेसिक दिया हुआ है। अगर आप क्लास 9 में कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ऑरिजिन वगैरह पॉइंट सब याद हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला याद हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, एग्जाम उसमें भी क्वेश्चन आता है। फिर आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, 2 नंबर के कैसे क्वेश्चन आते थे, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ये सारी चीजें इस वाले नोट में चैप्टर 7 में। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर तो रहेगा ही, और बाकी चैप्टर के भी नोट्स हैं। तो अगर आपको नोट चाहिए तो जल्दी से मेरे 83 वाले नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको मेरा 83 वाला नंबर नहीं पता तो आप मेरे मैं कहीं पर लिख दूंगा, अभी मैं जब नोट्स बनाते रहूँगा ना, अभी जब मैं पढ़ाते रहूँगा आपको, तो वहीं पर मैं लिख दूंगा, उससे आप लोग हमें व्हाट्सअप करना, और मैं आपको 199 में एकदम स्पेशल डिस्काउंट के साथ अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ दिनों तक 199 का प्राइस है। जब मेरे ऐसे बच्चे जो ले लेंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लगभग 199 बच्चों का मैंने टारगेट रखा है, तो उसके बाद फिर मैं इसकी प्राइस को हाइक करने वाला हूं, और मैक्सिमम जो प्राइस जाएगी वो 399 जाएगी। उससे ज़्यादा प्राइस की नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि इसको बनाने में ना मुझे टाइपिंग वगैरह कराने में, फॉर्मेट कराने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, और बहुत ज़्यादा पैसा मुझे खर्च करना पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो पैसे मैं थोड़ा सा रिकवर कर लूँ, तो इस वजह से मैंने इसकी प्राइस रखी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा 7.1 एक्सरसाइज इसे कंप्लीट करते हैं। बहुत ही आसान है। पहला की क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट है। आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास होता है उसमें अलग अलग जगह पर पॉइंट होते हैं। क्लास 9th में अपनी इस चैप्टर के बारे में बेसिक पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लो मुझे इस पॉइंट ए का और इस पॉइंट बी के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अगर मान लो पॉइंट ए का ये कोऑर्डिनेट है और पॉइंट बी का ये कोऑर्डिनेट्स है, तो इनका यूज करके हम लोग इन दोनों के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे निकाला जाएगा। तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, मैंने दे दिया है। इसमें आप लोग मैसेज कर देना कि सर QR कोड भेज दीजिए। मैं आपको QR कोड भेज दूंगा, उसमें आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा कंप्लीट एकदम, जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह सब रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमको देखो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग इसको जब स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं अच्छे से, तो हम लोग पॉइंट से कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका नाम मैं A दे देता हूँ, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसका नाम मैं B दे देता हूँ। अब लिखेंगे अपन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो इनके बीच डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, बहुत आसान है। रूट के अंदर आपको x2 - x1 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस साइन के साथ y2 - y1 का स्क्वायर करना है। अब पूछोगे सर ये x2 और x1 क्या है, तो देखो जो पहला वाला हमारा नंबर होता है ये वाला, ये x होता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है ये y होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, एब्सिसा, ऑर्डिनेट वो सब मैंने क्लास 9 में आपको समझा रखा है। अब एकदम बेसिक समझेंगे कि ये जो हमारे पास पहला नंबर है x है, दूसरा y है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर इसका बात कर रहे हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, ये x2 हो जाएगा और ये मेरा y2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले x2 में से x1 माइनस करना है। तो x2 कौन सा है, ये 4 है, उसमें से x1 माइनस करना है, यानी कि इस 2 को माइनस करना है, और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। प्लस की साइन लगाएंगे, y2 देखो हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 लिख लो, फिर माइनस की साइन लगाएंगे, y1 कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास 4 में से 2 माइनस होकर के 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस की साइन के साथ यहाँ 3 में से 1 माइनस होगा और -2 बन जाएगा ये, तो -2 का स्क्वायर कर लो। तो ये तुम्हारे यहाँ से बन जाएगा 2 का स्क्वायर
स्क्वायर 4, ये बन गया 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू +4 होता है। तो यहाँ से 4 + 4 हमारा आ गया रूट के अंदर 8। अब आप इसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं जो 8 है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप लोग अलग से लिखना चाहो, वैसे तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बस सिंपली 8 को 2 × 2 लिख सकते हो ना। तो यहाँ से 2 का पेयर बन जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो जो 2 हमारे पास पेयर बन रहा है, अब चाहो तो एक बार ऐसे डिटेल में पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में बच्चे लोग जब नोट्स देखें तो उनको समझ में आ जाए कि सर ने रूट से कैसे बाहर निकाला था। वैसे तो क्लास 10th में तो इतना आता ही होगा। तो अब यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल दो, और एक 2 बेचारा सिंगल रह जा रहा है तो उसको अंदर रहने दो। तो 2√2 जो है ये हमारा डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच। अब देखो डिस्टेंस या तो सेंटीमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, कुछ में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तुमको दिया नहीं हुआ है कि वो क्या चीज़ में है, उसका जो दूरी है वो किस चीज़ में निकालना है। तो इसको सिंपली आप लोग को यूनिट्स लिख देना है कि इतनी दूर ये है, और ये हमारे पास यूनिट अभी नहीं दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मिनट, है ना, मीटर होगा तो मीटर हो गया, किलोमीटर, कुछ भी यूनिट हो सकता है। तो यूनिट्स आप लोग यहाँ पे जरूर लिखना है। तो ये हो गया आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसे बनाते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है -5 और 7, और दूसरा -1 और 3 दिया हुआ है। हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को शॉर्टकट में ab लिखा जाता है। इक्वल करो रूट के अंदर आपका x2 - x1, मैं भी फॉर्मूला बार बार लिखूंगा शुरू के जितने भी क्वेश्चन उनमें, ताकि आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला वो क्या है। ठीक है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग x2 को पुट कर देते हैं। जैसे कि मैंने को बताया ये वाला पार्ट मेरा x2 होगा, तो पहले अपन -1 लिखेंगे, उसमें से माइनस करना है मुझे x1 को जो कि -5 है। तो अभी डिटेल में मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी अगले बार से मैं इसको जब 2 बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस में प्लस करके लिखूंगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर प्लस की साइन लगा दो। फिर y2 हमारे पास कितना है भैया 3 है, तो 3 और माइनस में y1 हमारे पास 7 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखो -1 तो -1 ही रहेगा, लेकिन ये मेरे पास बन जाएगा प्लस वाला 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, स्क्वायर लगाना भूल जा रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ये माइनस होगा, तो 7 में से 3 माइनस होगा तो -4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये +4 बनेगा, 5 में से 1 माइनस होगा तो +4 का स्क्वायर है और ये -4 का स्क्वायर है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +4 का स्क्वायर भी 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी हमारे पास 16 ही होगा, और ये साइन जो प्लस किया वो मैंने यहाँ पर उतार दी। तो 16 और 16 मिला दो तो हमारे पास 32 आ जा रहा है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, हम लोग इसको रूट से जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर भी निकालेंगे। तुम चाहो तो डिटेल में 32 को इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, 2 का टेबल में 16 टाइम पे, 2 का टेबल में हमारे पास 8 टाइम पे, इस तरीके से भी करके निकाल सकते हो। लेकिन मैं तुमको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। देखो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 16 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं जो 16 है वो 4 बन करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको 4 बना करके बाहर निकाल दो, 2 बेचारा फिर से अंदर रह जाएगा। तो 4√2 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए AB और -AB दिया हुआ है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हम लोग जानते हैं दोनों के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। देखो अभी फॉर्मूला में बहुत आसानी से पुट हो जाएगा। सबसे पहले तो तुम x2 भी देखो कौन सा है, x2 हमारे पास माइनस का a है, ठीक है। उसमें से माइनस करना है मुझे ये वाला पार्ट x1 जो कि मेरे पास a दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में हमारे पास y2 - y1 होगा, तो y2 हमारे पास माइनस का b है, उसमें से माइनस हो जाएगा ये y1 जो कि b दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। तो हम लोग जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो -a और -a मिल करके प्लस का a बना देगा, तो +a का स्क्वायर हो जा रहा है। सॉरी मतलब प्लस a नहीं हो रहा है, एक्चुअली -a और -a हमारा मिल करके माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और माइनस प्लस बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस की लगेगी, ध्यान रखना। तो a और a मिल करके 2a बना देगा और साइन माइनस का लग जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। फिर प्लस की साइन के साथ हमारे पास यहाँ पर सेम चीज़ वही होगा कि माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 2b का स्क्वायर हो गया। अब जब आप इसको और एक बार सॉल्व करोगे, ब्रैकेट से ओपन करोगे, तो -2 का स्क्वायर मेरा 4 बन जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस की साइन लगाओ और यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये 4b का स्क्वायर बना लेगा। अब दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है, तो आप दोनों में से क्या करो 4 को कॉमन ले लो, तो रूट के अंदर आपका 4 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग जानते ही हैं कि 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी कि एक अलग से फैक्टर है, एक अलग से टर्म है। जैसे 2 × 16 हुआ था ना यहाँ पर, उसी तरीके से तो 4 को अपन 2 बना करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 × 2 4 होता है, तो 2 वहाँ से बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर बेचारा जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो अंदर ही रह जाएंगे। ये देखो बीच में प्लस की साइन है ना, तो ये बाहर नहीं निकल सकती। ये मैं सोचना कि सर a स्क्वायर जो है वो a बनकर बाहर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गए इस प्लस की साइन की वजह से। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो 2 ब्रैकेट के अंदर सॉरी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर भी यूनिट्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और आई होप अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम लोग उन्हें बनाते हैं।
तो देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615, यानी कि 2 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालिए। आगे बोला जा रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, यानी कि जब आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो उसके बाद एक चीज़ और आंसर कीजिए कि क्या अब आप ए और बी जो 2 टाउन दिए हुए थे सेक्शन 7.2 में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, ये देखो कुछ यहाँ पर दिया हुआ ये जो है ना टाउन ए और बी, ये वाला की बात किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक समझाया गया था, मैंने ये सब सोचा कि आप लोगों को जरूरत नहीं है और जरूरत है भी नहीं इतना डिटेल में जाने का। आप लोग बेसिक बस वहाँ पर एक्सरसाइज कर लोगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ था कि टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दिया हुआ था और इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को समझने थे अपने से कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास 0 हो जाता, तो वही चीज़ अपने को दिया हुआ था। तो टाउन ए और बी का जो डिस्टेंस होगा ना वो भी सेम होगा। जो हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन सेकंड वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा वही डिस्टेंस हमारा टाउन ए और बी का भी होगा। और बाकी ये सब एग्जाम में नहीं आता है, यहाँ पर इस टाइप से नहीं दिया हुआ रहेगा, सिंपली आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया था उसी फॉर्मूला से। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 00 और 3615, इसको हमने नाम दे दिया P और Q। ए और बी हमने नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आगे क्वेश्चन में ए और बी पहले से जोड़ दिया गया है, इसलिए हमने उसका नाम ए और बी फिलहाल नहीं दिया। फिलहाल हम लोग P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब हम लोग को पता है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल टू PQ होता है, जो कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है x2 - x1 वाला, तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग इसको जल्दी से इसके जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास x2 कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ। तो x2 ये हमारा 36 है, गुड। उसके बाद फिर x1 कितना है, तो ये 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस में हमारे पास y2 कितना है, तो हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखो। माइनस में y1 कितना है, तो वो भी 0 है, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके से 36 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 0 जब माइनस होगा तो 36 ही रहेगा, तो 36 का स्क्वायर आ जा रहा है और प्लस में हमारे पास 15 का स्क्वायर आ जा रहा है। 36 से जब आप स्क्वायर निकालोगे तो ये निकल करके आता है 1296 और 15 का स्क्वायर तो सभी को पता है 225 होता है। दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा टोटल हमारे पास 1521। अब यहाँ पर आप लोग 2 काम कर सकते हो। पहला काम ये कर सकते हो, तुम तुक्का लगा सकते हो कि ये जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे तुमने देखा कि ये जो नंबर था 36 का स्क्वायर था। जब 36 से तुम मान लो स्क्वायर अगर याद नहीं भी रहेगा एग्जाम में और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 36 × 36 करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 36 से कोई बड़े नंबर का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 40 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो 1600 होता है। 40 × 40 1600, कोई भी फटाक से निकाल करके बता देगा। तो ये हमारे पास 40 का से स्क्वायर से तो कम है, यानी कि ये जो नंबर है या तो 37 का स्क्वायर है या तो 38 का है या तो 39 का है, क्योंकि 36 का हमने देख लिया और 40 का हमने देख लिया। तो बचा कौन कौन सा बीच में, 37, 38 और 39। तो तुम लोग गैस आराम से कर सकते हो, तुक्का आराम से लगा सकते हो कि ये नंबर 39 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 9 के ही लास्ट में 1 आता है। जब 9 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं 39 मल्टीप्लाई जब 39 करते हैं तभी 9 9 जा 81 होता है और लास्ट में 1 आता है। 8 8 जा तो 64 हो जाएगा, तो लास्ट में तो 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है। 7 7 जा 49 हो जाएगा, जो कि लास्ट में 9 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो 39 मल्टीप्लाई 39 करते हैं तभी इतना आता है। तो तुम लोग जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये जो नंबर है ये 39 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 39 यूनिट्स निकल करके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए सर जी मैं इतना दिमाग ना लगाऊं तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा वही लॉन्ग मेथड है आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हो किसी भी नंबर का, बड़े नंबर का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देना, जो मैंने क्लास 8 और 9 में आपको सिखाया था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइप से जब आप लोग को मौका मिले ना तो आप लोग आसानी से तुक्का लगा सकते हो, एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसमें तुम लोग आगे एक चीज़ और ऐड कर देना कि यस नाउ वी कैन फाइंड, यस नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, ये वाला को अगर आप समझना चाहो तो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आपको। बाकी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं, इसलिए मैं इसको कंप्लीट ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि टाउन ए और टाउन बी में क्या क्या दिया हुआ था। बस ये समझ लो कि वहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे 00 और 36 और 15 ही थे। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं टाउन ए बी का, विच इज़ हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 39 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर वो जो डिस्टेंस दिया हुआ था ना वो किलोमीटर में होगा, क्योंकि हमारे पास 2 टाउन के बीच का डिस्टेंस होता है वो कभी भी सेंटीमीटर वगैरह में तो होता नहीं है, और वहाँ पर वो किलोमीटर में दिया भी हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो क्वेश्चन को पढ़ा था। तो हाँ, तो वो किलोमीटर में था, तो 39 किलोमीटर हो जाएगा, जिससे 39 यूनिट्स हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी, वैसे दोनों टाउन के बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है और कुछ करना ही नहीं था। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, उसमें तुम लोग एक नया चीज़ सीखोगे।
तो देखो थर्ड वाले में बोला जा रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कॉलिनियर, यानी ये पता करो कि क्या ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब पूछोगे सर कॉलिनियर क्या होता है, तो बेटा थप्पड़ लगाऊंगा जो क्लास 6 और 7 में पढ़ा चुका हूँ। उस टाइम कहाँ सो रहे थे, चलो कोई बात नहीं, सो रहे थे तो समझा देता हूँ फिलहाल। जब कभी भी हमारे पास 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट जब एक सीधी लाइन पे होते हैं तब उन तीनों पॉइंट्स को आपस में कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है। तो हमको यही चेक करना है कि तीनों सीधी लाइन पे हैं या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे और कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनका हमने नाम दे दिया है ए, बी और सी, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हम लोग को पता रहे कि हम किसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तो उसका पता करने का ये तरीका बहुत आसान तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ए से लेकर के सी का जो हमारा जो ये मानिए ये जो लाइन है ना ये टोटल 10 सेंटीमीटर का है। अब अगर हमारे पास ए बी मान लो 6 होगा और बी सी हमारा 4 होगा, तब तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो जा रहा है कि 6 + 4 मिला करके 10 आता है, तो टोटल 10 है। लेकिन अगर मेरा ए बी मान लो 8 है और यहाँ पर मेरे पास बी सी जो है वो 4 ही मान लेते हैं, तो 8 और 4 तो 12 हो गया। यानी कि उस कंडीशन में ये हमारे एक सीधी लाइन पे नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर अपने को ये पता लगाना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि तुम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो निकालो। अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को प्लस करने के बाद हमारा कंप्लीट डिस्टेंस आ जा रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस हमारा AC का है वो अगर निकल करके आ रहा है इनको प्लस करने के बाद, तो समझ जाना कि कॉलिनियर है। और अगर नहीं निकल पा रहा है वो कंप्लीट डिस्टेंस, तो कॉलिनियर नहीं कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे अगर हमारे पास AB प्लस में BC हम लोग करें और वो बराबर हो जाए AC के, यानी कि कंप्लीट के बराबर हो जाए तब। और ये सब जो मैंने लिखा है ये बस समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो AB है वो कितना होगा। तो AB के लिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने फॉर्मूला बार बार लिख दिया। मैंने बोला था ना कि मैं बार बार शुरू क्वेश्चन में लिखता हूं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो फॉर्मूला के लिए हमारे पास x2 करना है। अब ध्यान रखना कि अपने को AB निकालना है, तो इन दोनों का केवल हम लोग यूज़ करेंगे। x2 यहाँ पर हमारा 2 है, उसमें से माइनस हो जाएगा x1 जो कि 1 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 3 है, उसमें से माइनस हो जाएगा y1 जो कि 5 है, इसका स्क्वायर। और ये जब सॉल्व होगा हमारा तो कितना बना लेगा, 2 में से 1 माइनस हो तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 में से 1 माइनस हो 1 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में -2 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये बन गया हमारा रूट के अंदर 5, यानी कि रूट 5 आ गया आंसर। यूनिट वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो AB इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे BC का वैल्यू। तो BC कितना है हमारे पास भैया, चलो देखते हैं x2। अब यहाँ पर हम लोग BC अगर ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो x2 हमारा ये हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे x2 यानी कि -2 को पहले, उसमें से माइनस करेंगे x1 को जो कि 2 है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये साइन लगाएंगे, y2 हमारे पास है माइनस का 11 और उसमें से फिर माइनस कर देंगे y1 को जो कि हमारा 3 है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये देखो -2 और -2 में करके -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर लिख लो ब्रैकेट के अंदर। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास प्लस की साइन तो रहेगी लेकिन ब्रैकेट के अंदर -11 और -3 मिल करके -14 बना लेंगे, तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस सबसे पहले तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 का स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा और 14 का जो स्क्वायर है वो हमारा 196 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 212। फिलहाल इसको इतने ही रहने देते हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं AC का वैल्यू जो कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो AC के लिए अब फिर से वही ध्यान रखना कि जब हम लोग AC निकाल रहे हैं तो ये x2 का काम करेगा, ये x1 का, ये y2 का, ये y1 का। बस यही आप लोगों को, बस इसमें अगर गड़बड़ कर दिया तो आंसर पूरा गलत हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x2 यानी कि -2, माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में y2 यानी कि -11 और माइनस में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड में और इधर हमारे पास हो जाएगा माइनस में 16 का स्क्वायर, ठीक है ना। यही होगा ना, 11 और 5 मिल करके माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस कहीं लग जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास 265 हो जाएगा। तो ये बन गया रूट के अंदर 265। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वी हैव, डायरेक्ट इसको चेक करो, वी हैव जब हम लोग AB प्लस BC करेंगे यानी कि √5 प्लस रूट के अंदर 212 को ऐड करेंगे तो ऐड तो होगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। तो ये जो है इक्वल नहीं आ रहा है इसके, यानी कि हमारा जो 265 था इसके बराबर ये नहीं निकल करके आ रहा है। इसलिए जो लाइन्स है या जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कॉलिनियर नहीं कहलाएंगे। यानी कि इसको आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो कि इसलिए पॉइंट्स आर नॉट
कॉलिनियर। बस सिंपल, ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं डालने का, बस सिंपल इतना ही लिख दो कि भैया हमने जो शुरू में बताया था कि ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी आ जाएगा तो हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। ये हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन हमने जब लास्ट में चेक किया तो वो बराबर नहीं आ रहे हैं। ये दोनों जब हमने ऐड किया ए बी प्लस बी सी को, तो वो ए सी यानी जो हमारे पास 265 था उसके बराबर तो नहीं निकल करके आ रहा है, ये तो ऐड ही नहीं होगा इसके आगे, इसीलिए हमारे जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी आप लोग को सीखना है, ठीक है। ये बेसिक जो टर्म्स है जो क्लास 6-7 में पढ़ कर बोलो, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अब सीख लो जल्दी। इसी एक्सरसाइज को मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलो जो फोर्थ क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो फोर्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि चेक कीजिए कि 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 जो हैं क्या ये वर्टिसीज हैं एक आइसोस्केल ट्रायंगल के, यानी कि ये मान लो यहाँ पर हमारे पास है, फिर ये जो है यहाँ पर है, और फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर है, तो तीनों को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना रहा है, ये अपने को चेक करना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। इसका इससे निकालेंगे, फिर इसका इसके निकालेंगे, फिर इन दोनों को निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर कर रहा था ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सेम काम करेंगे। बस ये देखेंगे अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर आ जाता है, मान लो इन दोनों के बीच का या फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बराबर आ जाता है, तो हम लोग जानते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में जो हमारे दो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो अगर दो साइड हमारे बराबर निकल करके आ गए, दो डिस्टेंस अगर बराबर निकल करके आ गए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल के साइड्स हैं, यानी कि वर्टिसेस हैं। चलो चेक किया जाए। तो देखो ये तीनों पॉइंट हमने ले लिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया। आप लोग अपने मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ए बी, यानी कि ए से लेकर के बी का जो बी दूरी है वो निकाल लेते हैं। तो आप लोग पता है x2 - x1 करना है, तो जल्दी से मैं 6 माइनस में 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर प्लस में y2 - y1 करना है तो 4, और यहाँ पर देखो माइनस की साइन लगाऊंगा मैं, और ये माइनस के 2 को उतारूंगा तो लास्ट में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि अब हम लोग बार बार, पहला क्वेश्चन था इसीलिए मैंने माइनस माइनस कर दिया 2 बार, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि वो प्लस होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट इसको प्लस 2 लिखूंगा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ना, अगर तुमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहे होगे कि सर ने यहाँ पर +2 कैसे लिखा है। देखो मैं जल्दी से समझा भी देता हूँ, पहली बार है इस टाइप से। -2 हम लोग लिखेंगे ये वाला, और उससे पहले अपने को क्या लगाना है, माइनस की साइन लगाना ही है। 4 - -2 y2 माइनस में y1, तो फिर लास्ट में माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया ताकि एग्जाम में बच्चों का टाइम भी बचे और तुम लोग को भी ऐसी ही करना है एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, बस समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा, 6 में से 5 माइनस हो तो 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि बन गया तुम्हारा 37 यूनिट, ठीक है। 37 फिलहाल लिख करके मैं छोड़ देता हूँ, यूनिट्स वगैरह लिख लेना। अब हम लोग निकालेंगे B से C के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हो जाएगा BC इक्वल टू फिर से x2 यानी कि 7 दिया हुआ, देखो ये वाला दिख रहा है एक सेकेंड, ये देखो ये हमारा 7 हो गया x2, ये x1, ये y2, ये y1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस में 6 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन के साथ y2 हमारे पास -2 है, उसमें से माइनस कर देंगे y1 जो कि हमारा 4 है उसका स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास ये जब सॉल्व होगा तो -6 का स्क्वायर बना लेगा, ठीक है ना। 4 और 2 6 होगा, और माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है। तो यहाँ पर फिर से वही काम होगा, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि ये भी हमारा रूट के अंदर 37 आ गया। तो यहीं से मैं 36 लिख दे रहा हूँ, यहीं से मैं कह सकता हूँ कि हाँ भैया ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स तो हमारे इक्वल हो गए, 37 दो साइड के बीच की दूरी निकल करके आ गया। लेकिन अभी हम लोग इसको कंफर्म करने के लिए लास्ट वाला साइड जरूर निकालेंगे, हो सकता है कि ये तीसरा वाला भी बराबर आ जाए, तो फिर आइसोस्केल थोड़ी कहलाएगा, फिर तो वो हमारा इक्विलेटरल कहला जाएगा। तो इसलिए हम लोग तीसरा वाला साइड जरूर निकाल करके चेक करेंगे, बस इतने ही में छोड़ेंगे नहीं इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे EC, और यहाँ पर फिर से वही हमारा x2 हो जाएगा 7 माइनस में x1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में y2 हो जाएगा -2, और y1 हो जाएगा, देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास y1 ये -2 आ रहा है, तो माइनस और फिर माइनस लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट +2 लिख दूँ इसको और इसका स्क्वायर कर दूँ। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, यहाँ से 7 में से 2 माइनस हुआ, 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 और +2 मिल करके तो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसको मैं 0 का स्क्वायर चलो लिख ही देता हूँ, जगह छोड़ दिया हूँ तो। लेकिन ये हमारा एक्चुअल में 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में मान लो ये मेरा पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो हमारा जो AB है और ये जो BC है ये बराबर निकल गया। A से B की दूरी जो थी 37 थी, और B से C भी जो है 30 रूट के अंदर 37 है, और AC जो है वो 2 है। तो आइसोस्केल का तो ये रूल ही है कि दो साइड हमारे बराबर होते हैं, तीसरा साइड बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि हमारे पास जो साइड है सीन्स, हमारा जो AB है वो बराबर है BC के, इसलिए AB एंड C आर पॉइंट्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल
ट्रायंगल शॉर्टकट में बस ट्रायंगल बना देता हूँ। बाकी आप चाहो तो ए बी और सी नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स का वैल्यू दिया हुआ था 5 - 2 6 4 वो सभी यहाँ पर आप लिख सकते हो। मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया क्योंकि हमने शुरू में ही उन पॉइंट्स का नाम ए बी और सी रख दिया था, तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और वीडियो बच्चों अगर पसंद आ रहा हो ना तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना यार, क्योंकि मैं इसी तरीके से जो मजेदार वीडियोज़ हैं पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी का बना रहा हूँ, तो जब आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे लोग मुझे उसका रिवॉर्ड भी दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। तो शेयर भी करना, दबा के कमेंट भी करना, एकदम प्यारे प्यारे से हट देना मुझे। और हट मतलब कि वो वाला नहीं, तकलीफ वाला हट नहीं ना, हार्ट देना, दिल वाला हार्ट देना, लाल कलर का, पीला कलर का, नीला कलर का, जो देना चाहो दे सकते हो। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो उससे बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को यहाँ पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना करके दिया हुआ है। तुम लोग पूछते हो ना सर केस स्टडी क्वेश्चन क्या होता है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, सेम तरीका यूज़ करना है, बस कहानी बना करके दे देगा, उसको ही केस स्टडी बोलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स हैं जो कि बैठे हैं पॉइंट ए पर, फिर पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। देखो एक फ्रेंड यहाँ पर है, एक पॉइंट फ्रेंड यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद क्या आता है, चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास, यानी कि चंपा और चमेली नाम की 2 लड़कियाँ क्लास के अंदर आती हैं और वो ऑब्जर्व करती हैं, थोड़ी देर तक इनको देखती हैं बैठे हुए, और फिर बोलती है, चंपा बोलती है चमेली से कि डू यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, यानी कि जब हम लोग ए बी सी डी को मिलाएंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है? तो चमेली बोलती है कि नहीं, चमेली डिसएग्री होती है, बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और इसका पता करना है कि दोनों में से कौन सही है। क्या चंपा सही है जो इनको एक स्क्वायर बोल रही है, या फिर चमेली सही है जो इनको स्क्वायर नहीं मानती है? तो हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पर तो अपने कोऑर्डिनेट दिया नहीं हुआ है, तो बहुत आसान है। मैं तुम लोग क्लास 9 में भी सिखाया हूँ। पॉइंट ए का अगर तुमको कोऑर्डिनेट जानना है तो देखो ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है। मैं जल्दी से यहीं पे समझा दे रहा हूँ। तो x की तरफ ये कितना दूर है, तो x से ये 3 दूर है, यानी कि देखो x यहाँ ये जो पॉइंट है ये x वाले लाइन पे, इसको अगर तुम सीधा लेकर के आओ तो 3 पर आ रहा है, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो 3 होगा, ठीक है। और y की तरफ ये 4 जा रहा है, तो इसका जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये एब्सिसा कहलाता है, ये ऑर्डिनेट कहलाता है, तो 3 और 4 हो जाएगा a के कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से अगर d का देखा जाए तो यहाँ पर देखो x की तरफ से ये हमारा 6 के दूरी पर है ना, इसको अगर सीधा ही हम लोग x वाली लाइन पे देखें तो 6 आ रहा है, तो पहले 6 को लिखोगे और उसके बाद y की तरफ ये 1 जा रहा है तो 1 को लिखोगे ऐसे। उसी तरीके से जो c पॉइंट है उसमें देखो x की तरफ ये 9 आ रहा है और y की तरफ ये 4 आ रहा है, तो 9 और 4 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर पॉइंट b की बात किया जाए तो x की तरफ ये भी 6 आ रहा है और y की तरफ 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 और 7 इसके कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाता है। ये क्लास 9 का टॉपिक है ना, तुम लोग को ये चीज़ आना ही आना चाहिए। चलो अब इसके जो बीच की दूरी है, पहले ab निकालेंगे हम लोग, सॉरी ab निकालेंगे, फिर bc निकालेंगे, फिर cd निकालेंगे, फिर da निकालेंगे, ad दोनों सही है, ad भी निकालोगे da भी निकालोगे, दोनों बतिया एक ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इससे डिस्टेंस निकाल करके पता करते हैं कितनी दूरी है सभी की। तो देखो यहाँ पर हमने चारों पॉइंट्स के नाम लिख लिए हैं और यहाँ पर हम लोग लेट वगैरह करके नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट का नाम ABCD पहले से दिया ही हुआ था और ये पॉइंट्स हम लोग को डायग्राम के थ्रू हम लोग को समझने थे, तो हमने वो लिख लिया। एक चीज़ ध्यान रखना जो मैं भी नहीं समझा पाया था कि आपको यहाँ पर जो साइड्स है वो तो निकालनी ही है, लेकिन साथ ही साथ केवल साइड ही आपका काम नहीं चलेगा। अगर साइड बराबर कर दोगे तो केवल उससे ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके डायगनल को भी बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का खासियत होता है कि उसके साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं और जो 2 डायगनल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तब जाकर के वो हमारा कंप्लीट स्क्वायर कहलाता है। फिर उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। फिर अगर आपने इस चीज़ को कर दिया तो फिर कंप्लीट स्क्वायर कहलाएगा। तो हम लोग को AB BC CD DA के साथ हम लोग को BD और AC का भी जो दूरी है वो भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो बाई डिस्टेंस फार्मूला। सो बाई डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था ना डिस्टेंस फार्मूला वगैरह यूज़ करने के लिए, यानी अलग से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से हमारे पास जो AB होगा वो कितना होगा, साइड AB जब हम लोग निकालेंगे तो x2 हम लोग 6 को ले लेते हैं, x1 हमारे पास 3 को ले लेते हैं, तो x2 - x1 हो गया, प्लस y2 हम लोग 7 को ले लेते हैं, y1 हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 6 में से 3 माइनस हो तो 3 और प्लस में 7 में से 4 माइनस हुआ तो हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। चलो एक बार मैं लिख ही लेता हूँ इसको, तो 9 + 9 हो गया, यानी कि ये हमारा रूट के अंदर 18 आ गया। आप चाहो तो इसको बाहर निकाल करके लिख सकते हो, जो 18 है वो हमारा 9 × 2 होता है, 9 जो है वो 3 बन करके बाहर निकल जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, तो मैं चलो लिख के ही बता देता हूँ एक बार। पहला वाला है तो यहाँ पर हमारे पास इसको मैं 9 × 2 लिख सकता हूँ और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 बन करके बाहर निकलेगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। बाकी आप 18 तक भी लिखोगे तो गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही कहलाएगा, ठीक। तो ये हो गया AB। अब हम लोग निकालते हैं BC को।
तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, फिर से वही है x2 हम लोग इसको x2 इसको ले लेंगे, x1 इसको ले लेंगे। एक चीज़ हम लोग ध्यान रखना कि तुम बी सी निकालो या सी बी निकालो, बतिया एक ही होता है, यानी तुम इसको x2 और इसको x1 भी ले सकते हो, लेकिन बच्चे लोग उसमें ना बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कभी इसको जब लेते हैं ना आगे पीछे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुमने बी सी लिखा है तो इसी को x2 लो और इसी को x1 लो। हाँ, कहीं पर जब साइन वाइन का ज़्यादा दिक्कत होते रहे ना, तभी तुम इसको x2 और इसको x1 लिया करो। इज दैट क्लियर? दोनों के बीच की जो दूरी होगी, चाहे तुम उसको बी सी बोलो चाहे सी बी बोलो, एक ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन कोशिश करना कि इसको x2 और इसको x1 लेने का, बाकी अगर इसको x1 इसको x2 लोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आता है कभी भी। ठीक, चलो मैं सॉल्व करके तुम लोग दिखाता हूँ जल्दी से। तो x2 हमारा 9 हो जाएगा, x1 हमारा 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में हमारे पास 4 माइनस 7, देखो ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 7 लिखे नहीं रहा हूँ, बेचारा 7 से का दुश्मनी है यार मेरे को। तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना बन गया, ये तो फिर से वही है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास इस बार -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जी 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 18 हो जाएगा, जिसको अपन 3√2 लिख सकते हैं, जैसे कि पहले समझा चुका हूँ मैं। अब हम लोग निकालते हैं सी डी को। तो सी डी जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास फिर से वही है कि डी वाले को मैं x2 लेने के लिए जैसे मैंने सिखाई दिया है, तो मैं यहाँ पर 6 लेतूँगा, फिर माइनस में मैं 9 लिखूँगा, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 1 माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है ना कहाँ से लिया मैंने, ये मैंने x2 ले लिया, इसको x1, ये y2, इसको मैंने y1 ले लिया। ठीक है, कितना बन जाएगा भाई यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सॉल्व होकर के, और ये भी हमारा -3 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस होता है तो -3 आ जाता है। तो -3 का स्क्वायर भी हमारा प्लस वाला ही 9 होगा, और यहाँ पर भी प्लस वाला 9 होगा, तो ये भी हमारा रूट के अंदर 18 बना दिया, यानी कि ये भी हमारा 3√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लास्ट वाला जो साइड AD है, या तो तुम ED भी लिख सकते हो या तो तुम DA भी लिख सकते हो, मैं ED लिख देता हूँ। तो ED इक्वल टू हमारे पास x2 हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस में x1 हमारा 3 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 1, और फिर y1 जो है हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से फिर से 3 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा हो जाएगा 9 + 9 रूट के अंदर, और 9 + 9 इक्वल टू हो जाता है रूट के अंदर 18, जो कि बन जाता है 3√2। तो सभी साइड्स हमारे हो गए बराबर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑल द साइड्स, ऑल साइड्स, ऑल द 4 साइड वैसे लिख लेना तुम लोग, ऑल साइड्स में लिख देता हूँ आर इक्वल। अब हम लोग चेक करेंगे डायगनल्स को। अब हमारे पास डायगनल कौन सा है, तो AC डायगनल है, जैसे कि मैं तुम लोग को डायग्राम में पहले सिखा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो AC के लिए मैं C वाले को लेता हूँ x2 और A वाले को ले लेता हूँ x1। तो x2 हमारे पास 9 हो जाएगा और x1 हमारा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, y2 हमारा 4 और y1 हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, इसका तो खेल ही खत्म हो गया। यहाँ 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर करूँगा तो मैं हमारा आ जाएगा 36, या फिर इसको देखो 6 का स्क्वायर हो गया ना, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6, तो इसको 6 बना करके डायरेक्ट बाहर निकाल दो। 36 लिखोगे फिर 6 बना करके बाहर निकालोगे तो बुड़बक ही होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। यहीं पर 6 का स्क्वायर आ गया तो 6 बन करके निकाल दो, क्योंकि हमने इसको लिखा ही नहीं, ये तो 0 हो गया तो छोड़ दिया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं BD निकालूँ, दूसरा डायगनल निकालूँ, तो ये कितना हो जाएगा, BD में मैं D वाले को x2 ले लेता हूँ तो हमारे पास 6 हो जाएगा, और माइनस में B वाले को x1 ले लेता हूँ तो 6 वहाँ पर भी है, तो 6 - 6 का स्क्वायर, और प्लस में y2 के लिए 1 है और y1 के लिए 7 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। ये देखो, ये सब कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहीं से लिख रहा हूँ, ये देख लो, ये हमारा 6 में से 6 मैंने माइनस कर दिया, x2 - x1, फिर ये y2 - y1। तो कंफ्यूज मत होना कि सर नंबर उतारते जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ से लिख रहे हैं, तो मैं ऊपर क्वेश्चन को ऊपर देख रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे करूँगा ना तो तुम्हारा सर दुख जाएगा, आँख खराब हो जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप से रहने दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर भी ये हमारा 0 हो जाएगा, इसका तो खेल खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा -6 का स्क्वायर, है ना, तो -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, जो कि हमारा 6 बन करके बाहर निकल जाएगा, तो ये भी हमारा 6 बन करके बाहर निकल जाएगा। बुझा गया, 30 जो है उसको 6 बना करके बाहर निकाल दो। अब हमारे पास ये बन गया 6। अच्छा, कई बार बच्चे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, मुझे याद आ रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो जल्दी मैं समझा देता हूँ। बच्चे लोग कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं पता है, सर अगर 36 लिखा है तो हमारे बुक में आंसर दिया रहता है +-6, इसका मतलब क्या होता है। अगर तुम कंफ्यूज हो तो जल्दी से इसको समझ लो, अगर कंफ्यूज नहीं हो तो थोड़ा सा स्किप कर दो 10-12 सेकेंड। तो देखो होता क्या है ना, तुम लोग यहीं पर देख लो इस चीज़ को कि जब प्लस वाला 6 × 6 होता है तो भी 36 आता है, और जब माइनस वाला 6 × 6 होता है तो भी 36 आता है। तो हमारे पास जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो हम लोग या तो उसको प्लस में भी लिख सकते हैं या तो माइनस में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो -6 × -6 हो रहा है, तो अगर मैं माइनस के साथ अगर नाइंसाफ़ी ना करूं तो एक्चुअल में तो मेरा -6 बाहर निकलना चाहिए था। अब बोलोगे सर +6 फिर आपने क्यों लिखा है, तो +6 बेटा मैंने इसलिए लिखा है कि कभी भी दो चीज़ों के बीच की जो दूरी होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसीलिए हमने इसको +6 लिखा है। तो जब 36 भी अगर मैं रूट के अंदर लिखूंगा ना, जब -6 - 6 मल्टीप्लाई करके अगर मैं 36 भी लिखूंगा तो जब मैं बाहर निकालूंगा तो प्लस वाला 6 लिखता हूँ, क्योंकि मुझे दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। बुझा गया ये बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो
है ना, या फिर डायगनल्स आर ऑल्सो, डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। देखो भाई स्टेटमेंट अपने से लिखा करो, मैं फटाफट स्टेटमेंट उल्टा सीधा कुछ भी बना देता हूँ। इसलिए ABCD इज अ स्क्वायर, यानी कि ABCD हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि चारों साइड भी इक्वल थे और डायगोनल भी इक्वल है। हेंस इससे ये साबित होता है कि जो चंपा बबुआ थी ना वो सही थी। चंपे नाम दिया था ना उसका, जो बोली थी स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस चंपा इज करेक्ट। ठीक है, ये राइट जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट होगा। तो देखा आपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिस्टेंस वाला वही फॉर्मूला लगाना पड़ा, बस थोड़ा सा लंबा सॉल्व हुआ। तो केस स्टडी कोई अलग से भूत नहीं होता है, वही चीज़ से सॉल्व होता है जो हमने पढ़ रखा है पहले। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन सॉल्व, आधा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। चलो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड से शेयर करो, और छोटा सा ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। मैं जल्दी से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ। तो जो 6th वाला क्वेश्चन है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है 5th की तरह ही। इसमें क्या बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पर 3 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग, है ना। 3 पॉइंट मतलब कि पहला क्वेश्चन में 4 पॉइंट है, दूसरा में 4 पॉइंट है, तीसरे में 4 पॉइंट है। आपको इन पॉइंट्स को मिला करके, जैसे आपने यहाँ पर भी चेक किया ना, उस तरीके से यहाँ पर चेक करो कि इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या वो कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो पैरेललोग्राम है, किसी टाइप का वो क्वाड्रिलेटरल है क्या, या रोम्बस है, कुछ भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। तो आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, अगर बन रहा है तो, और अगर नहीं बन रहा है तो लिख देना कि नो इट इज़ अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं जब हमारे पास 4 साइड हो और चारों साइड मिल करके पैक बॉक्स बना रहे हो, चाहे वो उसका साइड बराबर हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी फिगर है जिसके 4 साइड हैं, वो किसी भी तरीके का फिगर हो, बच्चे ने बनाया हो कचुम्बड़ बना करके, या किसी बड़े ने एकदम अच्छे से बनाया हो, कोई सा भी फिगर जिसके 4 साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल तो होंगे क्योंकि 4 पॉइंट से मिल करके बन रहा है। देखो ये इसका भी 4 पॉइंट, इसका भी 4 पॉइंट है, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं जैसे स्क्वायर, रोम्बस वगैरह, वो है या नहीं है ये चेक करना है। तो चलो चेक कर लेते हैं, जैसे हमने 5th वाले को बनाया था। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर इन पॉइंट से नाम कर दिया है और एक स्क्वायर बना दिया है सिंपल सा, यानी कि हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, चेक पता चल जाएगा अभी सॉल्व करके। तो सबसे पहले तो हमारे पास AB जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, माइनस में 1 होगा तो माइनस माइनस फिर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास y2 माइनस y1 है तो ये हो जाएगा 0, और फिर वही माइनस का y1 करना है तो माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर -2 लिखूंगा, इससे अच्छा कि मैं प्लस का 2 डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, यानी कि हमारे पास रूट के अंदर 8 आ गया, जिसको हम लोग 2√2 लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी स्टेप से रूट 8 आया था, तुमने देखा था कि रूट 8 को 4 × 2 किया था मैंने, और 4 को 2 बना करके बाहर निकाल दिया था, या 2 × 2 करो और 2 का पेयर बना करके बाहर निकाल दो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2√2 यूनिट जो है AB का डिस्टेंस निकल करके आ गया। अब हम लोग यहाँ पर BC का डिस्टेंस निकाल करके देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर वही चीज़ काम करूँगा मैं, x2 ले लूँगा -1 को, फिर ये हो जाएगा मेरा ये वाला x1 1 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस में y2 हमारा 2 हो गया, फिर इसमें से 0 को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये हमारा सेम चीज़ हो रहा है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और ये हमारे पास +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 यहाँ पर भी हमारे पास √8 निकल करके आ जा रहा है, जिसको अपन 2√2 लिख देते हैं। अब अपन CD निकाल करके देख लेते हैं कि CD कितना निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास CD के लिए फिर वही चीज़ है, -3 को मैं लेता हूँ, फिर ये -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 के लिए 0 और y1 के लिए ये वाला 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये दोनों सॉल्व होकर के -2 का स्क्वायर बना लेंगे, और ये वाला भी जो है वो भी -2 का स्क्वायर बना लेगा। तो फिर वही चीज़ होगा, -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 हमारा 8 आ गया, जिसको अपन 2√2 लिख देते हैं। फिर लास्ट में अपन DA निकाल देते हैं, DA लिख लो या AD लिख लो, चलो मैं इस बार DA लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन दूर रहे। तो DA में भी हम लोग किसी को भी x2 किसी को भी x1 ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था, और यहाँ पर मैं इसीलिए इस चीज़ को कर रहा हूँ ताकि आपका वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए, डर नहीं लगे एग्जाम में कि सर अगर मैं AD लिख दूँ और अगर मैं DA लिख दूँ तो क्या अलग अलग आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब जैसे मान लो मैंने DA लिख दिया है, तो DA के लिए मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं x2 ले सकता हूँ, है ना। मेरी यही आदत है कि जो मैं बाद में लेता हूँ उसको मैं x2 मानता हूँ, तो इसको मैं x2 लूँगा -1 को, और उसमें से माइनस कर दूँगा x1 जो कि हमारे पास ये वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का हम लोग 3 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद फिर y2 हमारा -2 हो जाएगा ये वाला, और y1 हम लोग 0 को ले लेते हैं, तो माइनस में 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से फिर से वही +2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा -2 का स्क्वायर, है ना। सॉरी, प्लस के साइन के साथ ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ऐसे अच्छे से लिखना एग्जाम में। तो यहाँ से तुम्हारा फिर वही 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 हमारा 8 आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा 2√2। तो सभी साइड्स तो हमारे बराबर निकल करके आ गए। तो सभी साइड
बराबर दो चीज़ों में होता है, या तो रोम्बस में होता है चारों साइड बराबर, या तो स्क्वायर में होता है। अब अगर अपने को ये चेक करना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो इसके डायगोनल को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो नाउ हम लोग डायगोनल को चेक करेंगे। अगर डायगोनल बराबर आ गया तो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है तो फिर ये एक रोम्बस कहलाएगा। तो डायगोनल के लिए हम लोग निकालेंगे AC का वैल्यू, ठीक है। तो AC के लिए हम लोग वही चीज़ है -1, और फिर उसमें हो जाएगा माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के साथ y2 हमारे पास 2 हो गया, और फिर वही माइनस माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये वाला, ये मैंने y2 लिया, इसको मैंने y1 लिया, तो माइनस के साइन के साथ था ये, तो वही हो जाएगा माइनस माइनस +2। तो यहाँ से ये तुम्हारा बन जाएगा कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, कट हो जाएगा, ये 2 और 2 4 बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया, जिसको अपन 4 बना करके बाहर निकाल सकते हैं। अब अपन BD निकाल देते हैं, BD यानी कि दूसरा वाला डायगोनल। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं अभी यहाँ पर से, -3 है D में, और BD निकालना था ना, हाँ B में हमारे पास प्लस का 1 है, तो -1 इस तरीके से लिखेंगे। इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, फिर प्लस के साइन के साथ हमारे पास वहाँ पर 0 है, y2 और y1 भी हमारे पास 0 ही दिया हुआ है, तो 0 का स्क्वायर, तो खेल खत्म हो जाएगा। -3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और इस चीज़ को मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि हम लोग इसको +4 बना करके बाहर लिख देंगे। तो डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसलिए हैंस जो लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना, ABCD इज अ स्क्वायर, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि गिवन पॉइंट्स मेक अ स्क्वायर, ठीक है, यानी जो हमारे पास पॉइंट दिए होते हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलो सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड नंबर के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर भी हमने ABCD ही नाम रख दिया है। फिर से वही चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे AB, देखते हैं AB कितना निकल करके आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो जो बच्चे बीच से वीडियो को देख रहे हो, मेरे से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करो, तभी तुमको प्लस समझ में आएगा कि सर ने यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कैसे लिखा है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज रहोगे हमेशा। तो कन्फ्यूज अगर नहीं रहना है तो स्टार्टिंग से वीडियो को देखा करो, बीच का बस क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो, शुरू से देखोगे, चीज़ों को अच्छे से समझोगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो तुमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तुमको अपनी स्कूल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं पढ़ा दूंगा एक्सरसाइज ना कि तुमको स्कूल अटेंड ही नहीं करना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे तुम पास हो सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना भाई, क्योंकि हमारा अटेंडेंस का भी वैल्यू होता है। अटेंडेंस अगर अच्छा नहीं रहेगा ना तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग वीडियो से बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम शुरू से देखो तब। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा y2 और माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 3 + 3 हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 4 का स्क्वायर, है ना, यही ना होगा ये दोनों सॉल्व करके। तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, और 4 माइनस का 4 है तो भी वो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस का 16 आ जाएगा, है ना। -4 × -4 = प्लस का 16। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 हमारे पास 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 52। बस रूट के अंदर 52 रहने दो, ज़्यादा इसको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना ही रख दो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अब उसी तरीके से तुम इन दोनों के बीच का दूरी भी निकाल सकते हो, B से C के बीच का दूरी। तो यहाँ पर हमारा 0 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास 3 माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से -3 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9 और 4, है ना, ये बन गया रूट के अंदर 9 और प्लस में 4 जो कि आता है 13, तो रूट के अंदर 13 आ गया। यानी कि ये वाला साइड और ये साइड तो बराबर नहीं है, हो सकता है कि ये और ये बराबर हो, क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइड भी तो बराबर होते हैं रेक्टेंगल वगैरह में। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा BC हो गया। अब अपन निकाल लेते हैं CD का वैल्यू, ठीक। तो CD कितना निकल कर के आ रहा है भैया, हमारे पास -1 और उसमें माइनस कर देंगे 0 का स्क्वायर, प्लस में -4 और उसमें माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, या फिर इसको मैं फिलहाल के लिए -1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ से 1 प्लस वाला, और 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन गया तुम्हारा 50 रूट के अंदर, और यहाँ पर 52 था, यानी कि तीसरा वाला साइड भी बराबर नहीं है, तीनों साइड हमारे अलग बगल हो जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास DA जो है, या ED जो लिखाना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -3 और प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस के साइन के साथ हमारे पास 5 माइनस में 4 का स्क्वायर, x2 - x1 हमने कर दिया। यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा कितना, -2 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना, हाँ यही होगा। तो यहाँ से बन गया ये हमारा रूट के अंदर 4 और प्लस में 1, तो ये बन गया तुम्हारा रूट के अंदर 5। यानी कि जो चारों के चारों साइड हैं वो हमारे तिगड़म फिगड़म निकल करके आ रहे हैं, अलग अलग निकल करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे ये क्लियर होता है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया यार, एक सेकंड ना, मैंने पॉइंट्स को तो सही लिखा है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि
हाँ, गड़बड़ ये कर दिया मैंने यहाँ पर, वही मैं सोचूं कि गड़बड़ कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मैंने इसको लिया था x2 तो 5 हो गया मेरे पास x2, और माइनस में x1 मैंने -4 को लिख दिया, जबकि माइनस माइनस प्लस होगा तो वो चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं प्लस का 4 करूँगा तो 5 + 4 हमारा 9 एक्चुअल में आएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 और 5 हमारे पास एक्चुअल में 85 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो भी हमारे पास वही चीज़ हो रहा है कि चारों साइड अभी भी भले सही हमने कर दिया, फिर भी हमारे चारों साइड हमारे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ मैं तो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए, लेकिन जब तुम इसको डीपली जाओगे ना, तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये तुम्हारे बुक का आंसर है। अब तुम इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर क्वाड्रिलेटरल कैसे नहीं है, क्वाड्रिलेटरल इसका स्पेलिंग को खतरनाक रहता है, क्योंकि हमारे 4 पॉइंट हैं, तो चारों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो भले वो कोई भी शेप ना बनाए, कोई भी अच्छा शेप ना बनाए, लेकिन चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल तो बन ही सकता है। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि जब तुम इसमें ग्राफ का यूज़ करोगे, मैं रीज़न यहाँ पर शॉर्टकट में बस ग्राफ लिख दे रहा हूँ और तुमको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ग्राफ में जब तुम इसको प्लॉट करोगे ना इन पॉइंट्स को, वैसे तो करने का नहीं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन ये वाला आंसर बुक में क्यों दिया है तुमको अभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसमें खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि बुक में ये इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल क्यों दे दिया, कि टीचर बोलते हैं कि नहीं बुक में गलत दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे तुम डिटेल में जाओगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पॉइंट आ रहा है ना ए बी और सी, वो एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं। ए यहाँ पर मान लो तुम्हारा पॉइंट ए यहाँ पर आएगा, तुम्हारा पॉइंट बी यहाँ पर दिखेगा, तुमको पॉइंट सी तुम्हारा यहाँ पर दिखेगा, तो ए बी और सी जो है तीनों एक पॉइंट पे है, डी तुम्हारा अलग से दिखेगा इधर कहीं पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट हैं तो वो चारों पॉइंट क्या हो क्वाड्रिलेटरल ही बनाए, जबकि अगर वो 4 में से अगर 3 पॉइंट एक सीधी लाइन पे आ गया तो ऐसे एक लाइन बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डी में से बी को मिला दूँ और पॉइंट डी से मैं अगर ए को मिला देता हूँ तो एक्चुअल में ये एक ट्रायंगल बन जाता है। सो दैट रीजन ये क्या है क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, जबकि ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारे बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में भी तुमको यही आंसर लिखना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट जो है उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ABCD प्लॉट कर लिया है, मान लो ये हमारे ABCD है। अब चेक करते हैं कि ये कौन सा है, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम लोग को हो सकता है शायद एकदम हल्का सा बाहर से आवाज़ आ रहा हो, क्योंकि बाहर ढलाई वलाई चल रहा है घर का, तो उसमें फोकस नहीं करना है, फोकस तुम लोग को पढ़ाई पे करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से, EB को सॉल्व करके देखते हैं कितना निकल कर के आ रहा है। तो हमारे पास x2 x1 है 7 - 4 का स्क्वायर, प्लस y2 y1 है 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे का अगर सॉल्व करूँ मैं तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर 13। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अरे यार ये मेरा ध्यान कहाँ चल गया है, ये मेरा एक्चुअल में 1 का नहीं स्क्वायर होगा, 2 कहाँ से लिख रहा हूँ। ये बाहर ना हल्ला हो रहा है, तुम लोग को भले ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मेरा माइक जो है ना बोया वाला थोड़ा सा नॉइज़ को कैंसिल कर रहा है, लेकिन मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं बाहर वाले लोग। और ये पिछले 1 हफ्ता से हम लोग नहीं पता कहाँ घर बना रहे हैं भाई, परेशान करके रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, फोकस करता हूँ मैं क्वेश्चन में, ताकि मेरा कुछ गड़बड़ ना हो। तो एक्चुअली ये 10 होगा। ठीक है, तो AB निकाल लिया अपन। अब निकालते हैं जल्दी से BC। ठीक, BC नहीं यार, ABC यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वही बाहर वाले फोकस की वजह से मेरा फोकस से बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, अब फोकस बनेगा अच्छे से। अगर मैं BC निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस में 7 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास 3 माइनस में 6 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर, और ये प्लस में हमारा 3 का, ये भी -3 मतलब हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 9, फिर प्लस का 9, तो इक्वल हो गया 18। यानी कि ये साइड हमारा √10 आया था, और ये वाला रूट के अंदर 18 निकल करके आ रहा है। ठीक, चेक करते हैं, हो सकता है ये भी हमारा सभी के सभी अलग हो जाए। तो अब अगर अपन CD निकालते हैं तो CD कितना निकल करके आएगा भैया जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 4 का स्क्वायर, और प्लस में 2 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से फिर से -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये भी हमारा 10 आ गया रूट के अंदर। तो ये भी √10 आया था, और ये भी रूट हमारा 10 निकल करके आ रहा है। ठीक है, और ये वाला मेरा रूट के अंदर 18 निकल करके आया है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये रूट के अंदर 18 है या फिर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जब मैं इसको चेक करूँगा तो मेरे को निकालना पड़ेगा AD। तो AD हमारा कितना हो जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा 1 और माइनस में 4 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास 2 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा यहाँ से -3 का स्क्वायर, और प्लस के साइन के साथ फिर से वही -3 का स्क्वायर, हाँ तो हाथ हो गया। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 9 + 9, यानी कि हमारा रूट के अंदर 18। तो मैं यहाँ पर इसको देखो, हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, उससे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। कभी भी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड अगर इक्वल आ जाए तो वो हमारा एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिंस बोथ
बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या फिर बोथ पेयर लिख सकते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसलिए ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में इस तरीके से। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोनो डाउट तब नहीं होगा। खास करके इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे लोग को डाउट रहता है, तो वो भी मैंने क्लियर करा ही दिया कि वो क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो देखो 7th वाले में बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 और 9। यानी कि एक्स एक्सिस में आपको एक पॉइंट पता करना है जो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। तो इसको तुम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी समझ सकते हो। अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना इसका, तुम लोग लगेगा सर ये तो बहुत मज़ेदार और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो तुमको समझाता हूँ। तो देखो ये हमने बना लिया है एक एक्स एक्सिस, और ये हमारा जानते हो तुम लोग वाई एक्सिस होता है। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो कि एक्स में हमारे राइट साइड में प्लस वाले पॉइंट होते हैं और हमारे पास इधर माइनस वाले पॉइंट होते हैं। वाई में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो जो पहला पॉइंट हमको दिया था वो है 2 और -5। तो एक्स में मान लो 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और वाई में -5 मान लो नीचे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा डिनोट कर रहा है एक्स की तरफ से 2 और वाई की तरफ से -5 को। और उसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो दिया है -2 और 9। तो एक्स के लिए -2 किधर होगा, इधर -2 होगा, और 9 ऊपर जाएगा प्लस वाला, क्योंकि +9 है, यानी कि y की तरफ प्लस में ऊपर में बढ़ना है। तो हमारा मान लो कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट आ जाएगा प्लस का 2 और सॉरी माइनस का 2 और प्लस का 9। अब हमसे बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो पॉइंट यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। वो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर मेरा पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ये इससे भी और इससे भी बराबर दूरी पर है। अब फिलहाल के लिए मैं इस पॉइंट का नाम A रख देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम B रख देता हूँ, और जो मेरा x एक्सिस में जो पॉइंट है ना उसका नाम मैं C रख देता हूँ। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज़ कि जब कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट x वाले लाइन पे होता है, तो ये क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाती है। तुम लोग याद करो, कभी भी कोई पॉइंट अगर y के ऊपर रहता है, y वाले लाइन पे रहता है, तो x का वैल्यू 0 हो जाता है और y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के लिए x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा, या फिर जो भी यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी आएगा वो हो जाएगा। और उस तरीके से अगर यहाँ पर मेरा पॉइंट है तो ये x का वैल्यू मान लो 1 हो जाएगा और y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए y वाला तो हमारा 0 होगा, दूसरा वाला तो 0 होगा, बस अपने को जो पहला वाला x है ना वही अपने को पता लगाना है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है उनका नाम क्या क्या है। लेट गिवन पॉइंट्स B, पहला वाला का नाम अपन A रख देते हैं जो कि हमारे पास 2 एंड -5 दिया हुआ था, एंड दूसरा वाला का नाम अपन B रख देते हैं जो कि हमको -2 और प्लस वाला 9 दिया हुआ था। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक जो हमारा पॉइंट जो x एक्सिस पर है, या फिर रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके बारे में बोला गया है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, जो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, तो उसको हम लोग C नाम दे देते हैं, जिसमें x का कुछ वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू हमारा 0 रहेगा। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट C है ना, इसकी दोनों से दूरी बराबर है, यानी कि पॉइंट C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ये क्वेश्चन में कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि A से C तक की जो दूरी होगी और B से C तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। मेन यही कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको यही निकालना है, AC निकालना है और BC निकालना है, वही जो तुम्हारा ये जो x है ना उसका वैल्यू निकल करके आएगा। चलो कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अपन AC निकालेंगे, तो AC के लिए हम लोग जो ये वाला है इसको अपन किसको x2 ले लूँ, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा x2 हो गया, ये मेरा x1 हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा x और फिर माइनस की साइन के साथ हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस की साइन के साथ हमारा y2 माइनस y1 करना है, तो ये 0 होगा और उसमें से माइनस हो जाएगा ये माइनस का 5, तो ये बन जाएगा एक्चुअल में 0 प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये AC हो गया। अब यहाँ से जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab होगा, तो 2 2 जा 4 और x उतर जाएगा, तो 4x आ जाएगा। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास ये 5
का स्क्वायर बनेगा जो कि बन जाएगा 25। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो AC की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आ जा रही है, रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 4x हो जा रहा है और प्लस में इन दोनों को ऐड करके मेरा 29 बन जा रहा है। तो ये मेरा AC का वैल्यू निकला है। फिलहाल इसको इतनी ही छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकते हो या फिर नहीं भी बोलना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस AC बता करके छोड़ दो। अब हम लोग लेते हैं BC की वैल्यू। नाउ हमारा जो BC है भैया वो कितना निकल करके आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर से वही काम करेंगे, हम लोग x2 ले लेंगे इसको, x1 ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये x माइनस माइनस प्लस में 2 का स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में y2 हमारा 0 हो जाएगा और माइनस में हमारे पास ये जो 9 है इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हो जा रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला था ना यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पर मैंने हड़बड़ी में प्लस का 2b लिख दिया, तो माइनस का 4x होगा और यहाँ पर भी ये माइनस का 4x होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्लस में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस का 4x हो गया और 9 का स्क्वायर हमारे जब करेंगे तो प्लस का 81 निकल करके आ जाएगा, भले माइनस 9 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू वो कितनी निकल करके आ गई, वो निकल करके आ गई हमारी x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 4x और प्लस में हमारा 85 निकल करके आ गया। अब हम लोग को क्या पता है कि हमारा AC और BC तो बराबर है ना, हमने ये चीज़ पहले लिख दिया कि AC और BC बराबर है, नहीं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बस इन दोनों को आपको इक्वल करना हो, जैसे इक्वल करोगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर, नाउ मत लिखो यहाँ पर बट लिखो, बट हमको ये पता है, बट वी नो दैट कि x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में जो 29 हमने AC की वैल्यू निकाला है वो बराबर है BC के वैल्यू से जो कि है x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85 के। अब हम लोग क्या जानते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरा रूट को मैं ट्रांसफर करूँ तो मेरा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 29 और इक्वल को साइड में भी x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 85 हो गया, ठीक है। पहला चीज़ तो x स्क्वायर दोनों में है, दोनों को कैंसिल कर दो, क्योंकि जब मैं इस x स्क्वायर को इधर लेकर के आऊँगा तो ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो फिर ये प्लस वाला और वो माइनस वाला कैंसिल हो भी करेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4x उसको ऐसे ही रहने दो, ये वाला जो प्लस वाला है उसको इधर ले आओ तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा। इक्वल टू साइड में 85 है, ये 29 को उधर ले जाओ तो माइनस का 29 हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से माइनस का 8x और इक्वल टू साइड में इसको मैं माइनस करूँगा तो 85 में से अगर मैं 30 माइनस करता तो मेरे पास आ जाता कितना 55, लेकिन मेरे को 29 माइनस करना है तो 56 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े नंबर पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव साइन मैंने उतारा है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं 8 को भी ट्रांसफर कर दूंगा, तो x इक्वल हो जाएगा 56 डिवाइड बाई में माइनस का 8 है ना, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था x के साथ, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 से 56 होता है तो 7 टाइम पे कट हो गया, तो x जो वैल्यू है वो मेरी माइनस की 7 निकल करके आगे। ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर में भी अगर माइनस रहता है ना तो एक्चुअली में उसको हम लोग न्यूमरेटर में या फिर बीच में लिखते हैं। तो ये x का वैल्यू माइनस 7 निकल करके आ गया, यानी कि जो हमसे पॉइंट के बारे में पूछा था, ये जो पॉइंट था ना इसका जो एक्चुअल में वैल्यू है वो कितना है, तो x के लिए -7 है और y के लिए जैसे मैंने शुरू में ही समझा दिया था कि y के लिए वो 0 ही होगा। इसलिए हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज x के लिए -7 और y के लिए 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो देखा कितना मजेदार क्वेश्चन था और इसमें तुमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये वाला भी सीखा। तो आई होप अगर आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना अगर तुमको मजा आ गया हो इस क्वेश्चन को समझने में। तो चलो जो अगला क्वेश्चन है 8th वाला ना, उसे मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझा देता हूँ। तो देखो जो 8th नंबर क्वेश्चन है ना उसमें भी कुछ सिमिलर टाइप से कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट पहले से दे दी गई है। तो जैसे पिछले बार हमने इक्वल किया था ना दोनों की दूरी को, है ना, AB और BC को, यहाँ पर अपने को इक्वल पहले से बता दिया है कि ये जो है ना इसके बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट्स के बराबर है। तो अपने को पहले से ही एक वैल्यू दे दिया है कॉपी में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी लगेगा आपको क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q दिया हुआ है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, यानी कि PQ का जो दूरी है वो पहले से 10 यूनिट दे दिया है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं बट वी नो दैट जो PQ होता है वो निकालने के लिए हम लोग x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, बहुत देर से फॉर्मूला को नहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग को भी रिवीजन हो जाए। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है PQ के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में इनके वैल्यूज़ को पुट करूँगा ना तब मेरा y का वैल्यू आएगा। देखो x2 मेरा कितना है, यहाँ पे 10 है और x1 कितना है तो 2 है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 मेरा कितना है तो y है और माइनस में y1 कितना है तो -3 है, तो ये एक्चुअल में इसको मैं प्लस का 3 लिख दूंगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर 10 माइनस 8 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर
और प्लस में मेरे पास ये y प्लस 3 का फिलहाल इसको मैं स्क्वायर ही रहने देता हूँ, या चाहो तो तुम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो पी क्यू है वो तो 10 है, ये भी 10 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू के बदले में हर जगह हम लोग 10 लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू का वैल्यू अपने को 10 यूनिट पहले से दिया हुआ था। तो अब क्या करो कि हम लोग पहले क्या करना है, हम लोग को y का वैल्यू निकालना है ना, तो स्क्वायर को तो हटाना ही पड़ेगा, स्क्वायर बोल रहा हूँ इसको, ये जो रूट है इसको तो हटाना ही पड़ेगा, तभी तो ये फिर y जो है बाहर निकलेगा रूट से, तब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो रूट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम दोनों साइड का क्या करो, स्क्वायर कर दो, या रूट को इधर ट्रांसफर करो तो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो सिंपल जो मेथड जो ज़्यादातर टीचर यूज़ करते हैं या जो ज़्यादातर बच्चे लोग जानते हैं, उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है दोनों साइड का। तो जब तुम दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो इधर तो तुम्हारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर जब तुम रूट का स्क्वायर करोगे तो वो रूट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा एक्चुअल में बचेगा क्या, 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ बचेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फटाफट निकाल दो, चलो बनाते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इधर 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 3 2 6y हो गया। ठीक है, अब चीज़ों को अपन ट्रांसफर कर लेते हैं, किधर ट्रांसफर कर लूँ, चलो 100 को उधर ले जाता हूँ, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा y का स्क्वायर प्लस में 6y, 64 और 9 मिला दूंगा मैं तो बन जाएगा हमारे पास कितना, 70 का 3 और ये इधर जाकर के माइनस का 100 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो मेरा इक्वेशन बना वो बन गया y स्क्वायर प्लस में 6y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 100 में 73 माइनस होगा तो हमारा माइनस का 27 आ गया। इक्वल को साइड में 0 कर दो। देखो इक्वल के लेफ्ट में 0 लिखो या इक्वल के राइट में 0 लिखो, बतिया एक ही होता है। तुम लोग सर तो इधर आपने पहले ऐसे क्यों किया था, तो पहले मैंने इसलिए ऐसे किया था क्योंकि सबको इधर में लेकर के आता ना तो टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इनको ऐसे लिख दिया। इधर लेकर के आता तो माइनस वाला साइन चेंज होता, फिर मुझे सबका साइन चेंज करना पड़ता। इससे अच्छा था कि मैं देखा कि वाई स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है राइट साइड में, तो मैं 100 को उधर ले गया ताकि ये सब पॉजिटिव में ही रहे, जो मतलब वाई वाला स्क्वायर वो पॉजिटिव में रहे। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा इक्वेशन बन जाता है तो 0 को डायरेक्ट राइट में ले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा लेफ्ट से राइट में ले जाओ और राइट से पूरा अगर लेफ्ट में ले आओ तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है मेरा। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो तुम लोग जानते हो यहाँ पर तुम लोग फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो हमारा, या फिर तुम लोग इसको क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा आदत है मैं स्प्लिट वाला मेथड सॉल्व करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 27 है और बीच में हमारे पास 6 है, तो मैं 6 को क्या कर सकता हूँ, बहुत आसान है, 9 और 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 9 और 3 मेरा 27 भी बना देगा, 9 में से 3 माइनस करूँगा मैं तो मेरा 6 भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा देखो वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास 9y, ठीक है, और माइनस में हमारे पास 3y। तो 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, और 9 3 27, जैसे कि मैंने बताया। इक्वल को साइड में 0 करो, इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 बचेगा, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी हमारा y प्लस 9 हो जाएगा। और ये सब चीज़ें मैं डिटेल में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि चैप्टर नंबर 3-4 में तुमको ये मैं सिखा चुका हूँ क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y प्लस 9 पहला फैक्टर निकल गया और y माइनस 3 दूसरा वाला निकल गया। इक्वल को साइड में 0 है, तो अगर मैं y प्लस 9 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू -9 हो जाएगी, या फिर अगर मैं y माइनस 3 इक्वल टू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू प्लस वाली 3 हो जाएगी। और दोनों आंसर सही हैं। क्यों सही है, क्योंकि देखो जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो हमसे क्या बोला था कि ये दोनों पॉइंट्स की जो बीच की दूरी है वो 10 यूनिट है। तो जब तुम y के बदले में -9 रखोगे ना और फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो भी 10 यूनिट निकलेगा, और y के बदले में अगर तुम +3 रखोगे और फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो भी तुम्हारा 10 यूनिट ही निकलेगा। तो ये दोनों आंसर सही है, 9 भी, -9 भी और प्लस वाला 3 भी। तो इस तरीके से तुम्हारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट। मजा आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दो और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो 9th वाला क्वेश्चन है ना वो उसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही 7th वाला यूज़ करना है, बस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर Q जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो इक्वी डिस्टेंस है P से और R से, जो कि X और 6 से, तुम लोग को थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा होगा, मैं भी लिख दूंगा, टेंशन मत करो। उसके बाद बोल रहा है कि अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो जो X है ना ये वाला, इसका वैल्यू फाइंड करो एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, और QR और PR के बीच का डिस्टेंस भी जो है वो फाइंड करो। तो पहले तुमको X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी ये डिस्टेंस पता चलेगा। चलो मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो Q है वो P से और Q जो है वो R से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि PQ और जो QR की जो दूरी होगी वो बराबर होगी, पहला चीज़। अब जो पॉइंट दिया हुआ है मैं वो लिख लेता हूँ कि हमको क्या, ये चीज़ मैंने लिख लिया कि Q जो है वो दूरी दिया हुआ है बराबर, तो ये गिवन है। ऑल्सो अपने को Q का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0 1, ठीक है। उसके बाद किसका वैल्यू दिया है, P का वैल्यू दिया हुआ है कितना भैया, तो 5 और -3, तो 5 और -3 लिख लेता हूँ। और हमारा R जो है वो X वहाँ पर छुपा हुआ है, थोड़ा सा मीठा हुआ दिख रहा है जो है ना वो X है, और ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं सबसे पहले तो PQ कितना है। तो PQ निकालने के लिए तुमको पता है x2 - x1 करना है ना। किसी को भी x2 ले लो, मान लो इसको मैं x2 ले लेता हूँ, उसमें से x1 माइनस कर देंगे 0 को, प्लस में y2 हमारा -3 और माइनस कर देंगे -1 को। तो यहाँ से ये निकल कर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास -4 का स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से कितना, PQ का वैल्यू कितना निकल गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर 25 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16, ठीक है। तो 25 और 16 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये रूट के अंदर 41 बन जाएगा। तो PQ का जो वैल्यू है 41 है। अब जो QR है वो निकाल लो, वहीं से तुम्हारा X का वैल्यू निकल करके आएगा। नाउ QR
इक्वल टू क्यू आर या आर क्यू जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आर क्यू लिखा है, यहाँ पे क्यू आर लिखा है, तो कन्फ्यूज मत हो ना, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। तो क्यू आर निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 करेंगे। तो x2 में इस x को ले लेता हूँ, x1 में इस 0 को ले लेता हूँ, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास 6 हो गया और y1 जो है 1 ले लेता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से क्यू आर इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 25। अब अपने को क्या कर पता है कि ये दोनों तो बराबर हैं, है ना, बट हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी कि रूट के अंदर 41 जो है वो बराबर है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 25 से। यहाँ से तुम स्क्वायर से रूट को कैंसिल भी कर सकते हो या फिर वही चीज़ लिख सकते हो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो रूट हमारा हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि 41 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 25 हो जाएगा। 25 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो 41 माइनस में 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये सॉल्व होगा तो 16 बन जाएगा, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो रूट के अंदर 16 आ जाएगा और ये x बन गया। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शुरू में ही समझाया था मेरे हिसाब से 3 या 4 में, कि जब कोई भी नंबर रहता है वो या तो प्लस में निकलता है या तो माइनस में निकलता है। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी 4, क्योंकि हमारा जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है ना, तो वो प्लस वाले 4 का भी स्क्वायर होता है और माइनस वाले 4 का भी स्क्वायर होता है, इसीलिए उसको प्लस या माइनस 4 लिखते हैं। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट जो है ना वहाँ पे समझाया, अभी तक कहाँ पर तुम्हें याद नहीं है किस क्वेश्चन में समझाया था, बट मैंने समझाया था। तो x वैल्यू निकल करके आ गया, ये पहला चीज़ हमसे बोला गया था। अब बोल रहा है कि क्यू आर का डिस्टेंस निकालो, तो x का वैल्यू या तो +4 है या तो -4 है। तो अगर मैं क्यू आर का डिस्टेंस निकालने जाऊँगा तो क्यू आर जो है मेरा ये वाला है ना, क्यू आर के लिए ये निकालना है, तो x के बदले में जो +4 भी रखना पड़ेगा और x के बदले -4 भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ x इक्वल टू +4, अगर मैं x वैल्यू +4 रखता हूँ तो उस कंडीशन में क्यू आर कितना होगा, उस कंडीशन में मेरे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 25, तो ये बन जाएगा तुम्हारे रूट के अंदर 16 प्लस में 25, और 16 और 25 हम जानते हैं कि 41 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर 41। और अगर मैं इसको माइनस का 4 लिखता हूँ, इफ़ x इक्वल टू -4, तो यहाँ से भी मेरा क्यू आर जो है सेम ही निकलने वाला है, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर जो कि हमारा 16 बनाएगा और प्लस में 25, तो ये भी हमारा सेम टू सेम हमारे रूट के अंदर 41 बन करके निकलेगा। यानी कि जो क्यू आर है, क्यू आर जिसका हमने से वैल्यू पूछा था वो कितना है, तो वो रूट के अंदर 41 है। तो अपने को देखो जो वैल्यू पूछा था मैं बताते जा रहा हूँ। पहला वैल्यू पूछा था x का, तो x का वैल्यू 2 ठो है, या तो +4 या -4। दूसरा वैल्यू क्यू आर पूछा था जो कि हमारा रूट के अंदर 41 आ गया। तीसरा वैल्यू हमसे पूछा था पी आर का, तो पी आर का वैल्यू निकालने के लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पी आर का कहीं पर कोई इक्वेशन तो है नहीं अभी फिलहाल हमारे पास। तो पी आर के लिए वही x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा दो। x2 यहाँ पर फिर वही लिखना कि पहले इफ़ x इक्वल टू +4, अगर मैं x का वैल्यू प्लस वाला 4 लेता हूँ उस कंडीशन में, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करूँगा और प्लस में हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो p और r के कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ गए मेरे पास, ओके तो p और r, p r कहाँ गया, ये वाला है p और r। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पर +4 ले लिया है, तो x2 में इसी को ले लेता हूँ प्लस वाले 4 को, ठीक है, और माइनस में x1 हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y2 हमारे पास ये 6 है और y1 3 है, तो ये हो जाएगा 6 और -3 था इसलिए प्लस का 3 लिख करके मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ पर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 6 और 3 9 का स्क्वायर, तो ये बन गया तुम्हारे पास रूट के अंदर 1 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 81 और इक्वल के उस साइड में हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 82। तो ये पहला वैल्यू निकला। अब जो दूसरा वाला वैल्यू है वो तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ के जाता हूँ कि x का वैल्यू अगर मैं -4 रखूँ, हर जगह पूरा सेम टू सेम बनाना, बस x का वैल्यू -4 कर देना। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो पी आर है वो कितना होगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। चलो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ होमवर्क देना बनता ही, ये मेरा फर्ज है, ये तो तुम लोग बस मेरा देखा देखी उतार दोगे। तो चलो जल्दी बस पी आर के लिए कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू जहाँ पर मैंने +4 रखा था वहाँ -4 रखना और मुझे बताना कि -4 रखने पर कितना वैल्यू आ रहा है। तो पी आर के 2 वैल्यू निकल करके आएंगे, ये ध्यान रखना। तुम्हारे बुक में भी तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें 2 वैल्यू मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 10th और जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने हैं। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करो सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो बस आपको ये x और y के बीच में जो रिलेशन बन रहा है बस वही फाइंड करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पहला पॉइंट x और y दिया हुआ था उसका जो नाम है वो a है, दूसरे वाले का नाम b, तीसरे वाले का नाम c हमने रख दिया, और हमसे बताया गया था कि जो a है वो b से और ये c से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो ab है वो बराबर हो जाएगा ac के। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहीं से अपने को सॉल्व करके x और y का रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास अगर मैं ab निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, बस वही रूट वाला फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस वाला। ये हो जाएगा हमारा x2, या फिर इसी को मैं x2 लेता हूँ ना डायरेक्ट, नहीं तो 3 - x लिखूँगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बच्चों का। तो इसको मैं x2 ले लेता
लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा y माइनस में 6 का स्क्वायर। तो ऐसे में सॉल्व करने में आसानी होगा बच्चों को। अगर आप 3 माइनस x लिखोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। फिलहाल आप चाहो तो इसको इतना में ही छोड़ सकते हो या फिर चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैं काम करूँगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 6x हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर 36 हो जाएगा और फिर माइनस में 2ab होगा यानी कि 6 2 12, तो माइनस का 12 एंड y हो गया। तो नंबर थोड़ा सा सॉल्व हो रहे हैं तो उसको सॉल्व भी कर लो इसी स्टेप में। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बन जाएगा ये x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y का स्क्वायर जो है, मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूँ। अगर नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी आदत है थोड़ा सा अच्छे से लिखने की, इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। फिर ये माइनस का 6x है, इसको उतार देता हूँ, माइनस का 12y है उसको उतार देता हूँ। इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास प्लस का 45 बन जाएगा। इसको बस इतने ही छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब हमारे पास आ जाएगा AC नाउ। अब अपन सॉल्व करने वाले हैं AC को। तो AC के लिए भी वही काम करने वाले हैं अपन, x2 माइनस x1 करेंगे। तो हमारे पास इसी को मैं फिर से वही कर रहा हूँ, x2 इसको ले रहा हूँ, x1 इसको ले रहा हूँ। तो मेरा x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास y और माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो y2 माइनस y1 हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 2ab यानी कि 6x। पहले की तरह सेम टू सेम हो गया। पिछली बार माइनस था, इस बार प्लस में आ रहा है बस, और कोई अंतर नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से ये कितना बन जाएगा 12, ये हो जाएगा a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 16 और फिर माइनस में 2ab होगा तो 4 2 8 और y आ गया। तो इसको भी पिछले बार की तरह एक स्टेप और सॉल्व कर ही देते हैं ताकि हमारा एकदम कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6x है, माइनस का 8y है, ये प्लस का 9 और प्लस का 16 मिलकर के प्लस का 25 बना देंगे। अब हम लोग जानते हैं बट हमारा AB जो है वो इक्वल है AC के, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस में 45 जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और प्लस में 25 के। तो यहाँ पर वही चीज़ काम करना है, स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड। चलो मैं इतना सारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा लिख ही देता हूँ ताकि जब तुम लोग मैं इंटरनेट में नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें तुमको ये जो जितने भी पढ़ाया हूँ ना वो सारा फ्री में PDF जो है मैं तुम लोग को प्रोवाइड करा दूँगा नोट्स के रूप में। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देता हूँ ताकि बच्चों को नोट्स में अच्छे समझ में आए कि सर ने कहाँ से गायब कर दिया स्क्वायर को। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 12y प्लस में 45, इधर भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8y और प्लस में 25। ठीक है, सबसे पहले चीज़ों को उड़ाना शुरू करता हूँ। ये भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये इक्वल के अपोजिट साइड में है। तो ये मत सोचना कि माइनस प्लस कैंसिल होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं इस माइनस को इधर लेकर के आऊँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस वाले को इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 6 और माइनस 6 मेरा माइनस का 12 बना देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि फिलहाल इसको कट नहीं करता हूँ, मैं x और y को एक तरफ कर लेता हूँ, फिर सभी को मैं इकट्ठे ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसको माइनस 6x से इसको रहने देता हूँ, इस माइनस 6x को इधर ले आता हूँ, फिर माइनस का 12y है, ये माइनस का 8y इधर आकर के प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का 45 है, ये जो 25 इधर आकर के माइनस का 25 होगा, इक्वल को साइड में 0 आ गया। तो ये तुम्हारा सॉल्व कितना बनेगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो माइनस का 12x लिख लो, ये दोनों सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 4y लिख लो। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा 20, बड़े नंबर प्लस साइन है तो प्लस का 20। अब इन सभी में तुम्हारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो सभी में तुम्हारा 2 का जो टेबल है सभी में आता है ना, नहीं 4 भी सभी में आता है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो 4 कॉमन ले लो, बड़े से बड़े नंबर कॉमन ले लो। और एक काम करो कि माइनस की साइन भी कॉमन ले लो ताकि तुम्हारा x वाला जो है पॉजिटिव में हो जाए। तो जब मैं -4 कॉमन लूँगा तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये प्लस का y हो जाएगा क्योंकि -4 मैंने बाहर निकाल दिया है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। और उसी तरीके से प्लस वाला मेरा माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अब इस -4 को जब मैं 0 के पास भेजूंगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के 0 डिवाइड बाई -4 होगा जो कि 0 होता है। तो इसको अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसका खेल खत्म हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा बन गया 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 और यही रिलेशन है x और y के बीच।
बोला था ना एक्स और वाई का रिलेशन बताइए, तो यही इक्वेशन जो है इनके बीच का रिलेशन है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो एक्सरसाइज है बेटा 7.1 वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछना। इंस्टा में तो ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, टेलीग्राम तुम लोग मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट भी जरूर करना अगर कुछ गड़बड़ लगा हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो मेरे 83 वाले नंबर पर जरूर से जरूर मैसेज कर देना। अभी प्राइस कम है, कुछ दिनों में प्राइस हाई हो जाएगा। जब 199 बच्चे उसे परचेस कर लेंगे तो मैं प्राइस बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।